Hello everyone, welcome to your favorite channel PrepMed NEET Hindi. I am Dr. Debojyoti Kaur. I am your biology educator and today I will explain what is tetany. See, what is tetany? Tetany is a very important disease. आप लोग बहुत बार गलतियां करते हो, इससे रिलेटेड नीट का रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल tetany में आपको याद रखना होगा, ये आपके होता है हाइपोकैल्सेमिया। क्या बताया मैंने? हाइपोकैल्सेमिया। अब क्या होता है? कैल्सेमिया होता है कैल्शियम, हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी कि आपके खून में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब आपके ये टीटनी का ये एक सिम्टम आते हैं। अब ये टीटनी क्या होते हैं, इसका रीजन क्या है? अब हाइपोकैल्सीमिया का कारण है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। देखिए बहुत सारे कारण हो सकता है, मगर आपके नीट के सिलेबस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे, दैट इज हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। सो व्हाट इज हाइपोपैराथायरॉइडिज्म? लेट्स से दिस इज पीटीएच, दैट इज अ पैराथॉर्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द थायरॉइड्स, इसीलिए इसका नाम पैराथायरॉइड्स बोलते हैं हम लोग। ये 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड से आपके पैराथॉर्मोन रिलीज होता है। अब ये पैराथॉर्मोन क्या करते हैं? इसका मेन काम होता है, पैराथॉर्मोन डायरेक्टली विल हिट द बोन्स। अब बोन को क्या करता है? ये बोन को बताते हैं भाई बोन तेरे पास तो बहुत सारे कैल्शियम है, तू एक काम कर, तेरे ये कैल्शियम को तू खून पे डाल दे। तो ये इसका कैल्शियम कहां पे डाल देता है? ये इसका कैल्शियम खून पे डाल देता है। अब मान लीजिए जब खून पे कोई कैल्शियम डाल दिया, बोन का हालत क्या होगा? अब बोन बेचारा, उनका पास कोई जो कैल्शियम होना चाहिए वो तो खून में डाल दिया। अब इसमें ज्यादा पैराथायरॉइड होगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि बोन हड्डी भी आपका वीक हो जाएगा, मगर कम पैराथायरॉइड है, कम पैराथॉर्मोन है, तब क्या होगा? तब खून में कैल्शियम नहीं आएगा। अब खून में कैल्शियम नहीं आएगा तो यही आपका हो गया हाइपोकैल्सेमिया। अब ये हाइपोकैल्सीमिया, जब खून में कैल्शियम नहीं है, इसमें आपके प्रॉब्लम क्या होता है? यही खून आपके मसल के बगल से जाते हैं। अब यही खून आपका मसल का बगल से जाते हैं। मान लीजिए ये कोई एक मसल सेल है, इसके बगल से कोई खून जा रहा है और ये खून में कैल्शियम आपका बहुत ही कम है। मान लीजिए बहुत ही कम यहाँ पे कैल्शियम है। अब जब बहुत ही कम कैल्शियम आपके इस खून पे है और मसल को ये इंफॉर्मेशन आ गया कि भाई खून में बहुत ही कम कैल्शियम है, इस टाइम पे क्या होगा? अब कोई भी मसल, स्केलेटल मसल के ऊपर आपको और आई थिंक ऑलरेडी मालूम है कि इसमें न्यूरॉन यहाँ पे लैंड करता है। न्यूरॉन यहाँ पे लैंड करते हैं तो ये जगह का एक नाम भी देता है ना, हम लोग नाम बताते हैं इसको, मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर यूनिट, ऐसा नाम देते हैं हम लोग उसको। और ये सभी मसल के एंड से एक चीज रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या होता है? बाइंड करता है एक रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन का जो एनएम रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड करता है, जो कि मसल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें है। अब ये सारे चीज होने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है क्या ये जो आपके मसल के मेम्ब्रेन है ये अंदर में ऐसे घुसता है और इसका नाम हम लोग देते हैं टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल के बाद, टी ट्यूब्यूल में एक्चुअली क्या होता है? जब आप एसिटाइलकोलिन को इसके रिसेप्टर से बाइंड कराते हैं उस टाइम पे यहाँ पे जो आपके सेल के बाहर में कैल्शियम होता है, आपको मालूम है, और बाहर में कैल्शियम तभी हो सकता है जब आपके खून में कैल्शियम है। जब आपके खून में कैल्शियम है, वो कैल्शियम आपके मसल सेल के बाहर एज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम वो प्रेजेंट हो सकता है, और वही कैल्शियम आपका प्रोबेबिलिटी होता है क्या? मसल सेल के अंदर घुसेगा। अब खून में ही जब कैल्शियम नहीं होगा तब मसल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा उसमें भी कैल्शियम नहीं है। अब उसमें कैल्शियम नहीं है तो आपके टी ट्यूब्यूल में भी कैल्शियम नहीं है। अब टी ट्यूब्यूल में कैल्शियम नहीं है तो आपके एल ट्यूब्यूल, इसके बगल में होता है, आई थिंक सारे बच्चों को मालूम है, इसमें भी कैल्शियम नहीं है। अब इसमें कैल्शियम नहीं है तो बेचारा जो एक्टिन मायोसिन की जगह पे जो ट्रॉप्सी होता है, जहां पे कैल्शियम बाइंड करना जरूरी है टू इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो भी नहीं होगा। यानी कि आपके नए नए जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी वो नहीं होगा। इस हालत में मसल बहुत इनसिक्योर हो जाता है। मान लीजिए कॉलेज में कोई, जैसे एक जस्ट मजाक के लिए मैं बता रहा हूं ऐसे, मान लीजिए कॉलेज में आप लोग गए और जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपको कोई गर्लफ्रेंड मिला, तो वो तो आपके लिए बहुत स्पेशल है, आप उसको छोड़ने वाला नहीं हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जब कैल्शियम, उसको मालूम है कि बाहर में कैल्शियम है नहीं, तो ये बहुत मसल इनसिक्योर हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है? ये जो आपके एक्टिन मायोसिन का जो ब्रिजेस, क्रॉस ब्रिजेस जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग भाई रिलैक्सेशन स्टेट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार रिलैक्सेशन में चला जाएंगे तो ये तो दोबारा ये कैल्शियम मिलेगा नहीं। इसीलिए कॉन्स्टेंटली ये मसल क्या होता है? एक स्पैज्म टाइप के होते हैं जिसको हम लोग ट्रिस्मस के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये क्या लिखा है? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा है? ये वाइल्ड कंट्रैक्शन। ये एनसीईआरटी में क्या लिखा है? वाइल्ड कंट्रैक्शन। इसको आप स्पैज्म भी बोल सकते हो। आपके स्क्रीन पे मैं एक वीडियो चला रहा हूं जहां पे आप देख सकते हो कि हम लोग एक कान के सामने
ये जो फेशियल नार्व होता है यहाँ पे टैप कर रहे हैं, तो टैप करने से क्या होता है, मसल एक्साइटेड हो जाता है। अब मसल एक्साइटेड हो गया तो आप उसके जो बगल वाला मसल है, उसको स्केलेटल मसल है, उसको आप एक्साइट कर दिया। अब वो बता रहे हैं भाई मैं मसल को बता रहा हूं, ये न्यूरॉन बताते हैं भाई मसल तू एक्साइट हो, मैं तुझे अभी सिग्नल दे रहा हूं, तो मसल बताते हैं भाई मैं कॉन्ट्रैक्शन तो अभी नहीं ठीक ठाक से नहीं होने वाला हूं, क्योंकि बाहर में कैल्शियम लेस अवेलेबल है। इसको हम लोग टी बॉस्टेक साइंस ये सब नाम देते हैं। तो वो दूसरी बात है, आपको सिर्फ इतना चीज याद रखना होगा, जब कोई आपके खून में जब खून में हाइपोकैल्सीमिया होता है, तब न्यूरॉन के प्रेजेंस में मस्कुलर कंट्रैक्शन जो होता है ना, वो रेगुलर टाइप के नहीं होता है, वो इरेगुलर टाइप के होते हैं। इसी को आपको याद रखना होगा, दैट इज समथिंग, उसके ही एक साइन होता है, दैट इज उसी का एक मतलब मेन जो डिजीज होता है उसको हम लोग नाम देते हैं टिटनी। ठीक है, उसमें क्या होता है, वाइल्ड मस्कुलर कंट्रैक्शंस भी होता है, स्पैज्म टाइप के भी होता है, एब्नॉर्मल ट्विच बोलते हैं, जो आपको वीडियो में जो दिख रहा है उसको एब्नॉर्मल ट्विच बोलते हैं। सो एब्नॉर्मल ट्विच, wild contractions of the muscle, spasm, this all correlate to a single disease that is something called tetany। वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप लोग को कैसे ये वीडियो लगा बिल्कुल बताइए, और बायोलॉजी को बहुत जान लगा के पढ़िए, बहुत समझ के पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए। बायोलॉजी आपके बगल में है, बायोलॉजी आपको रट्टे मारने का कोई दरकार नहीं है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर देवज्योति कौर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और दूसरे वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं।